ठीक है, तो आज हम लोग लूप्स देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में लूप क्या होता है, ब्रेक और कीवर्ड, ये दोनों कीवर्ड है, ये लूप में किस तरह से यूज होता है उसको देखेंगे। तो लूप क्या है? लूप भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जिसको अगर उस ब्लॉक के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको मल्टीपल टाइम्स या पूरे ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप है, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप, उसके बाद फॉर लूप एग्जांपल लेंगे और लूप का अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, उसके बाद वाइल लूप और डू वाइल लूप भी कवर करेंगे। उसके बाद ब्रेक और कीवर्ड किस तरह से लूप के अंदर यूज होता है, क्या इसका यूज है, उसको समझेंगे। तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं जल्दी से। लूप्स डॉट एच टी एम एल। जावा स्क्रिप्ट हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन सिंस जावा स्क्रिप्ट को हम लोग एच टी एम एल फाइल के अंदर लिख रहे हैं, इस वजह से हम लोग एच टी एम एल फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ना कि जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हाँ, तो लूप, ठीक है, तो फॉर लूप, सबसे पहले फॉर लूप। तो फॉर लूप का तरीका क्या है? तो फॉर लूप क्या है, इस तरह से कुछ इसको लिखा जाता है। पहले फॉर कीवर्ड यूज होगा, फिर पैरेंथेसिस, और ये ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन वन, है ना, इंस्ट्रक्शन टू, इंस्ट्रक्शन थ्री, वो ये इंस्ट्रक्शन, इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इंस्ट्रक्शन वन टू थ्री, ये करली ब्रेस जो है वो ब्लॉक डिफाइंड हो रहा है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो मल्टीपल टाइम्स या कितने बार हम उसको हम रन करना चाहते हैं, वो डिपेंड करेगा ये पैरेंथेसिस में हम लोग क्या क्या लिख कर रखे हैं। तो फॉर लूप में जो पैरेंथेसिस है, ये मून ब्रैकेट, ये तीन आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। पहले आर्गुमेंट में, पहला, ये फर्स्ट आर्गुमेंट और थर्ड आर्गुमेंट ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो पहले आर्गुमेंट में इनिशियलाइजेशन होता है, सेकेंड आर्गुमेंट में कंडीशन होता है। पहले आर्गुमेंट में इनिशियलाइजेशन, सेकेंड आर्गुमेंट में कंडीशन, और थर्ड आर्गुमेंट में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ये तीनों होता है। तो इनिशियल हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, है ना, कैसे स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या कंडीशन होना चाहिए, उसके बाद वो कंडीशन को रीच करने के लिए उसको जो कंडीशन, वो कंडीशन को अचीव करने के लिए, उसको रीच करने के लिए इंक्रीमेंट करना होगा या डिक्रीमेंट, वो चीज को करना होता है। तो जब भी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमको हम लोग चाहते हैं कि ये जो तीन इंस्ट्रक्शन है, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जो तीन इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन वन टू थ्री, ये 10 बार एग्जीक्यूट हो। 10 बार एग्जीक्यूट होने के लिए हम लोग को काउंट करना पड़ेगा ना। वो जीरो से करना चाहेंगे तो जीरो से लेकर 9 तक 10 हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, आई इज इक्वल, कोई भी वेरिएबल, एक वेरिएबल लेंगे आई, जिसको हम लोग जीरो से अगर काउंट करना चाहते हैं तो जीरो, या वन से करना चाहते हैं तो वन। उसके बाद 10 बार अगर करना चाहते हैं तो मेरा फाइनल कंडीशन जो होगा वो आई होना चाहिए लेस देन 10। ठीक है, अब यहाँ पे आई वन से स्टार्ट हुआ है, लेस देन इक्वल टू, और अगर आई का वैल्यू अब 10 तक पहुंचने के लिए हमको आई का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, अगर घटाएंगे तो कभी 10 तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो 10 बार करना है तो आई का वैल्यू, आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस लिख सकते हैं, या आई इक्वल टू आई प्लस वन भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग आई प्लस प्लस कर दिए। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ये, तो अब क्या होगा, पहले ये इनिशियलाइज हो गया वैल्यू, वन से स्टार्ट हम लोग काउंट कर रहे हैं वन से। अब यहाँ पे कंडीशन लिख दिए कि आई मतलब ये
कोड तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन, ये मिडिल वाला आर्गुमेंट सेटिस्फाई करता रहे, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज है वो वैल्यू को बढ़ाता रहेगा, हमारा आई को। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो गया सेकेंड में, हाँ सेकेंड में। अब इसको देखेंगे क्या आई 10 से कम है, लेस है, हाँ है, तो ये तीनों एग्जीक्यूट हो जाएगा और आई का वैल्यू एक बढ़ जाएगा। आई का वैल्यू 1 था, अब हो गया 2। अब बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा, मतलब इसको बस फर्स्ट टाइम जब ये जो लूप एग्जीक्यूट करेगा तो फर्स्ट टाइम बस इनिशियलाइज होता है। अब आई का वैल्यू 2 हो गया, अब आई का वैल्यू 2 हो गया तो चेक होगा यहाँ पे फिर से क्या 2 10 से लेस है, तो हाँ है, 2 इज लेसर देन 10, तो ये फिर से 3 बार एग्जीक्यूट होगा। फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा, आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू 1 हो गया, तो आई का वैल्यू अब हो गया 3, क्या 3 10 से छोटा है, फिर ये 3 इंस्ट्रक्शन होगा, फिर इंस्ट्रक्शन फिर इंक्रीमेंट होगा एक आई का वैल्यू, है ना। उसी तरह 4 5 6 जब आई का वैल्यू 10 हो जाएगा तो यहाँ चेक होगा क्या 10, यहाँ पे दो कंडीशन है, लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन है यहाँ पे, तो क्या 10 और 10 के बराबर है, हाँ है, तो ये फिर से तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर आई का वैल्यू 1 हो जाएगा 11। अब यहाँ पे क्या 11 10 से छोटा है या बराबर है, नहीं, आई जो 11 जो है नीदर ग्रेटर देन 10 नॉर इक्वल टू 10, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे ही एक बार भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ये लूप का काम खत्म हो जाएगा, लूप जो है वो काम खत्म हो गया, जितना बार भी इंस्ट्रक्शन को फेच करना होगा। उसी तरह मान लेते हैं अगर हम लोग को 100 बार प्रिंट करना है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे 1 से, अगर हम लोग 100 बार करना चाहते हैं तो 0 स्टार्ट करेंगे, तो 0 से लेकर काउंट होना चाहिए 99 तक। उसी तरह से अगर उल्टा करना चाहे, मान लेते हैं कंडीशन कुछ ठीक है, इसको अभी हम लोग प्रैक्टिस में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे फॉर लूप है ना, आई इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, कंडीशन होना चाहिए आई लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, और फॉर ब्लॉक यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट राइट यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं और एक बी आर स्टेटमेंट लगा देते हैं, बी आर या, ठीक है, इसको रन करते हैं तो आई हो गया, ठीक है। देखते हैं इसको, लूप कॉपी पाथ गो टू ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, आई का वैल्यू 1 था, आई का वैल्यू फिर आई जब 1 इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ आई 1 से इनिशियलाइज कर दिए, कंडीशन दे दिए 10 से कम अगर आई का वैल्यू रहेगा या बराबर रहेगा तब तक ये वाला कोड इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए और आई का वैल्यू इस तरह से बढ़ेगा। तो आई जब 1 हुआ तो ये प्रिंट हो गया, सो आई का वैल्यू 2 हुआ, कंडीशन चेक हुआ 2 इज लेस देन 10, फिर प्रिंट हो गया, फिर आई का वैल्यू 3 हुआ, फिर 3 इज लेस देन 10, फिर प्रिंट हो गया, आई का वैल्यू 4 हुआ, 4 इज लेस देन 10, उसी तरह से 10 बार हम लोगों को वैल्यू मिल गया। मान लेते हैं, ठीक है, तो और मल्टीपल चीज भी हो सकता था, अगर कुछ भी एक और इंस्ट्रक्शन ऐड कर दिए इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई एम लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं, इसी तरह दे दो, ये काम करेगा, चेक आई एम लर्निंग जावा स्क्रिप्ट 1 है ना, तो ये कैसे काम कर रहा है, आई का वैल्यू 1 हो गया एक ही बार जो इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद ठीक है, अब 1 जो है वो 10 से कम है, हाँ है, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये भी इंस्ट्रक्शन होगा एग्जीक्यूट आई एम राइटिंग जावा स्क्रिप्ट, यहाँ बी आर नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा है, ले जाने का काम है। सेकंड ये भी इंस्ट्रक्शन होगा, पूरा सारा इंस्ट्रक्शन एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो सारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। सेकंड में डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई का वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो आई का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो गया और नेक्स्ट लाइन में चला गया।
फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, आई इज इक्वल टू प्लस प्लस, जब 2 हुआ तो 2 इज लेस देन 10, फिर ये दोनों एग्जीक्यूट होगा, आई एम लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ आई का वैल्यू 2, अब ब्रेक, फिर नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है इस तरह से। ठीक है। अब अब जिस तरह अभी बताया गया कि आई, ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट और थर्ड आर्गुमेंट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, तो मान लेते हैं अगर फर्स्ट आर्गुमेंट दिए ही नहीं, बस ब्लैंक, कुछ भी नहीं है फॉर लूप में, तो क्या होगा देखते हैं। अभी नोटिस कर रहे हैं आई एम लर्निंग जावा स्क्रिप्ट 1 2 1, फिर आई एम लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, फिर 2, आई एम लर्निंग जावा स्क्रिप्ट 3। अब हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट जो है फॉर लूप में, उस पे वैल्यू हटा दिए। अब देखते क्या होता है, कुछ भी नहीं। इंस्पेक्ट, एक कंसोल में एरर आ रहा है, आई इज नॉट डिफाइंड, आई डिफाइंड नहीं है। एक बार देख लेते हैं आई का वैल्यू, वेर आई, नहीं कुछ भी आ नहीं रहा है। इसको 1 से, एक्चुअली 0 अगर डिफाइन नहीं होता तो ये 0 से स्टार्ट होता है, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं काम किया, आई थिंक ये सपोर्टेड नहीं होगा ब्राउजर पे। ठीक है, तभी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे आई का वैल्यू हम लोग को रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर लूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर लूप इस तरह से काम करता है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन दे देंगे। एक्चुअली कोई भी लूप, जितना भी लूप है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सारा इसी तरह से काम करता है। एक इनिशियल वैल्यू लेता है, कंडीशन सेट करना होता है, और वैल्यू को कैसे हम लोग डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करना होता है इन ऑर्डर टू रीच द कंडीशन, फाइनल कंडीशन। उसके लिए हम लोग को इधर इंक्रीमेंट करना होगा या डिक्रीमेंट करना होगा, वो देखना होता है। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग ट्राई करके, ये इस तरह से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आई क्या होना चाहिए, आई प्लस वन, आई का जो भी वैल्यू था इनिशियल, जैसे इनिशियल यहाँ पे 1 था, तो 1 + 1 2, 2 हो जाएगा। फिर जब इस तरह से मतलब ये इंक्रीमेंट होगा, फिर आई का वैल्यू जब 2 होगा तो 2 + 1 3। ठीक है, ये काम कर रहा है ना। अभी मान लेते हैं क्या इसको बस इसी तरह से लिखा जा सकता है, हम लोग आई का वैल्यू किसी भी तरह से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि यहाँ पे आई इक्वल्स i +3 कर दिए, है ना? तो इसका मतलब तो क्या होगा, आई का वैल्यू 3 3 करके बढ़ेगा, पहले 1 था, फिर 1 इज लेस देन 10, दोनों दो बार एग्जीक्यूट, मतलब ये दोनों एग्जीक्यूट हो गया इंस्ट्रक्शन। फिर आई का वैल्यू क्या, यहाँ से इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट वाला चीज है, तो आई का वैल्यू 1 + 3 4, 4 असाइन हो गया, आई का वैल्यू 4 हो गया। अब यहाँ कंपेयर होगा क्या, 4 10 से छोटा है यहाँ है, तो फिर ये दोनों एग्जीक्यूट होगा। फिर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, अब 4 लेटेस्ट वैल्यू आएगा, तो आई 4 + 3 7, तो 7 आई का वैल्यू हो गया 7, जो वो अभी भी 10 से छोटा है, तो ये दो इंस्ट्रक्शन दोनों एग्जीक्यूट होगा। फिर 7 हो गया, अब आई का वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगा, अब लेटेस्ट वैल्यू है 7, अब 7 + 3 10 हो गया। अब 10 जो है वो आई 10 के बराबर है, क्योंकि हम लोग लेस और इक्वल दोनों चेक कर रहे हैं, तो 10 10 से बराबर है। फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, तो अब लेटेस्ट वैल्यू आई का है 10, तो 10 + 3 13। अब 13 इज नीदर लेस देन 10 नॉर इक्वल टू 10, ना तो वो 10 से छोटा है 13, और ना ही बराबर है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारे पास आई एम लर्निंग और आई क्या क्या प्रिंट होगा, 1, आई का वैल्यू क्या क्या प्रिंट होगा, 1 होगा, उसके बाद 4 होगा, 7 होगा और 10 होगा। आई का वैल्यू 1 4 7 10। उसी तरह से मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे 100 से इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है, 100 इनिशियलाइज कर दिए। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि 100 से इनिशियलाइज कर दिए। अच्छा ठीक है, अभी इसको ऐसे देखते हैं,
अगर इंक्रीमेंट ना करके हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, और कंडीशन हमारा यही है <10 तो होगा क्या, देखते हैं। आई का वैल्यू 1 है, हाँ है। क्या ये 10 से छोटा है, हाँ है। ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है। तो आई का वैल्यू जब घट रहा है मतलब 1 है, 1 - 3 -2, क्या -2 10 से छोटा है, हाँ है। तो ये फिर से होगा, फिर दो घटे, फिर घटेगा, फिर -2, फिर -5 हो जाएगा। -5 क्या 10 से छोटा है, हाँ है। तो ये डिक्रीमेंट होता रहे, जब तक डिक्रीमेंट होगा तो वो जितना भी डिक्रीमेंट होगा वो 10 से छोटा होते ही जाएगा। तो ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये बार बार इन्फिनाइट लूप इसको बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को, जो कंडीशन कभी रीच नहीं करता है वो इसको इन्फिनाइट लूप बोलेंगे। वो हमेशा वो हमेशा चलता ही रहता है कोड। तो ऐसे केसेस में ओनली सॉल्यूशन ये है कि सिस्टम को बंद कर दो, और फिर से, या ब्राउजर पे अगर रन कर रहे हो तो ब्राउजर को बंद कर दो, उसके बाद फिर से अपना कंडीशन देखो और सॉल्व करो। तो ये इंक्रीमेंट वाला, डिक्रीमेंट वाला भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 100 है और हम उल्टा प्रिंट करना चाहते हैं, 100 से लेकर 1 तक, या 100, ठीक है, 100 से लेकर 1 तक। तो फाइनल कंडीशन मेरा हो जाएगा 1, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और आई का वैल्यू यहाँ पे घटाना होगा, एक एक करके घटाते हैं, -1 इस तरह से। तो आई 100 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक एक करके घटाएंगे। लेकिन कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि क्या जो हमारा आई का जो वैल्यू है वो 1 या 1 के बराबर, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है या नहीं। जैसे यहाँ पे 100 है, तो क्या आई 100, क्या 100 1 से बड़ा है, हाँ है। तो ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आई का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 -1 99। तो 99 क्या 1 से बड़ा है, हाँ है। तो फिर से ये दोनों एग्जीक्यूट होगा। उसी तरह फिर 98 होगा, 98 1 से बड़ा है, तो डिक्रीमेंट हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। आई का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आई का वैल्यू जब 1 - 1, आई का लेटेस्ट वैल्यू 1 - 1, वो आई में असाइन हो जाएगा, फिर कंपेयर होगा, तो 0 हो जाएगा आई का वैल्यू। क्या 0 ग्रेटर है 1 से, नहीं है। तो वैसे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा, हम लोग देख पा रहे होंगे इसको। अभी इसको कमेंट आउट कर दो, बस नंबर ही देखना है। 199 है ना, 0 तक 1 तक, ठीक है। उसी तरह मान लेते हैं माइनस अगर 10 तक करना होता, फाइनल कंडीशन, तो इसको ऐसे बोल जाते थे, 0 -1 -2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से अभी इसको ऐसे रखते हैं। अब एक और, अब देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का काम क्या है। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, जम्प्स आउट ऑफ लूप। एक ब्रेक अगर हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं तो वो लूप से फोर्सफुली आपको बाहर निकाल देता है, ठीक है। और कंटिन्यू करते हैं तो वो नेक्स्ट इटरेशन में ले जाता है। जैसे यहाँ पे इटरेशन हो रहा था ना, 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर 3, 4, अब कंटिन्यू करेंगे। मान लेते हैं इंस्ट्रक्शन 2 में है, इटरेशन 2 में है, और कंटिन्यू यूज किए, तो वो आपको डायरेक्ट इटरेशन 3 में ले जाएगा। जैसे देखते हैं मिसाल के तौर पे, अगर हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं आई का वैल्यू किस तरह से बढ़ रहा है घट रहा है, मान लेते हैं, अच्छा ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 10 से लेकर 1 तक प्रिंट कर रहे हैं। मान लेते हैं हम जैसे 10 प्रिंट होगा यहाँ पे ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये अभी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 प्रिंट हो रहा। हम चाहते हैं कि ये 5 को प्रिंट ना करे, 5 को छोड़कर सारा प्रिंट करे। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे ही 5 आए उसको स्किप कर दे, है ना, और सारा प्रिंट करे। तो हम क्या कर रहे हैं, जब इटरेशन चेंज कर दे रहे हैं, जैसे 5 आएगा हम 5 का इटरेशन छोड़कर नेक्स्ट में चले जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं जब भी 5 आएगा, जब भी 5 आएगा, इफ आई का वैल्यू जो है वो 5 होगा,
ठीक है, तो आपको कंटिन्यू करना है। इफ ऐसे लिखते इफ का ब्लॉक ये, तो ये क्या करेगा जैसे ही 5 आएगा, ये अभी जैसे मान लेते हैं 10 है, तो क्या 10 5 है? नहीं है, तब नीचे आ जाएगा। फिर एक डिक्रीमेंट होगा, 9 हो जाएगा, 9 1 से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे चेक होगा क्या 9 5 है? नहीं है, तो इफ ब्लॉक काम नहीं करेगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट 9 9 प्रिंट होगा। उसी तरह 8 होगा, फिर 8 यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, लूप भी चेक करेगा। फिर यहाँ पे लूप जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये कंडीशन चेक करेगा, 8 5 नहीं है। 6 7 जब 6 होगा, मान लेते जब 6 हुआ, तो पहले यहाँ 6 हो गया, तो क्या 6 1 से बड़ा है? हाँ है, तो अब फॉर लूप में अंदर ही काम होता रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या 6 5 है? नहीं है, 5 नहीं है, मतलब ये इफ कंडीशन भी, इफ ब्लॉक भी अब काम नहीं, इफ ब्लॉक अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट 6 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर से आई का वैल्यू घटेगा, 6 माइनस 1 5 हो गया। क्या 5 1 से बड़ा है? हाँ है, तो फॉर लूप अभी काम करेगा। अब यहाँ पे क्या 5 5 के बराबर है? हाँ है, तो इफ ब्लॉक अब, मतलब इफ ब्लॉक के अंदर जो भी एग्जीक्यूट करेगा कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू मतलब अब डायरेक्ट आप नेक्स्ट इटरेशन में चले जाओ, जो भी था अब नीचे नहीं देखेंगे। कंटिन्यू मतलब अभी आई का, अभी मतलब यहाँ ये वाला एग्जीक्यूट जो भी आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा था वहां डायरेक्ट चले जाएंगे। आई का वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू करो, नेक्स्ट कंटिन्यू मतलब यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। तो आई का वैल्यू 5 था, अभी 5 माइनस 1 4, तो 4 क्या 1 से बड़ा है? हाँ है। 4 क्या 5 के बराबर है? नहीं है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, है ना। उसी तरह 3 होगा, 2 भी इस तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 प्रिंट हुआ, 9 हुआ, 8 7 6 5 नहीं हुआ क्योंकि 5 हम लोग स्किप कर दिए। सर 4 3 2 1 इस तरह से काम किया। मान लेते हैं अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर दिए, इसका मतलब होगा कि जैसे 5 मिलेगा हमको, है ना, इटरेट होगा, जैसे 5 मिलेगा या आई का वैल्यू जब 5 होगा, तो लूप को ब्रेक कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले, बाहर आने से पहले जो भी काम हो रहा था, जो भी काम हो रहा था, मतलब यहाँ पे जब तक ये इफ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इफ ब्लॉक तो काम नहीं करेगा। तो उसके बाद जो भी चीज हो रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये अपना काम करता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन आएगा, इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो ये ब्रेक कर देगा, लूप को तोड़ देगा, तो उसके बाद लूप और फर्दर काम नहीं करेगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे आई का वैल्यू 5 है और हम लोग 10 से लेकर 1 तक प्रिंट कर रहे, वैल्यू डिस्प्ले कर रहे, तो 10 9 8 7 6 ये सारा प्रिंट होगा। जैसे ही 5 आएगा वो ब्रेक कर देगा और उसके बाद और फर्दर कुछ भी काम नहीं होगा लूप का। यहाँ पे 10 9 8 7 6, ठीक है, तो ये हो गया फॉर लूप इनिशियलाइजेशन। उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरह से होता है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड के बारे में भी देख लिए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप है, और जो था वाइल और डू वाइल, ये सब ज्यादा यूज होता नहीं है जो उतना ज्यादा, लेकिन फिर भी जानना चाहिए क्योंकि कभी कभी इसका यूज केस बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर लूप ही यूज होता है। तो वह सब लूप में सेम चीज होता है। लूप का जो रिक्वायर, लूप में हर लूप में 3 कंडीशन होता है ना। कंडीशन होता है पहला इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो जैसे वाइल, वाइल और यहाँ पे होगा कंडीशन और यहाँ पे होगा ब्लॉक। और जो भी इंस्ट्रक्शन आप, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे काम लिखते हैं, या इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन, जैसे इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख दिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज, या यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करते हैं ना, सेम चीज बी आर, ठीक है। तो ये वाइल लूप में क्या होता है कि हम लोग
जो इसका इनिशियल वैल्यू है वो लूप के बाहर डिक्लेयर करना होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पहले हम लोग फॉर लूप यूज किए तो वेरिएबल आई लिए थे, यहाँ पे मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स लेंगे, क्योंकि इसका जो इनिशियल वैल्यू होता है वो लूप के बाहर इनिशियलाइज होता है। तो एक्स इज इक्वल टू मान लेते टू दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आई कुछ है कहीं डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्स हुआ है तो एक्स, और यहाँ पे अब कंडीशन देंगे। तो मान लेते हैं 2 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो क्या होगा, कंडीशन होना चाहिए 2 जो होगा या कोई भी नंबर होगा वो 10 या 10 से छोटा या 10 के बराबर होगा, तब तक ये काम इंस्ट्रक्ट जो ब्लॉक है व्हाइल लूप का ब्लॉक, वो काम उसके अंदर जो कोड है वो काम करता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है वो इंस्ट्रक्शन के सबसे आखिर में करते हैं या किया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन हो गया, एक और इंस्ट्रक्शन होता कुछ भी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन तो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है वो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो बोल सकते हैं हम लोग, लास्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज टू used is used for इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ाना है, अगर हम एक एक करके बढ़ाना चाहते हैं, दो दो करके बढ़ाना चाहते हैं, हमारी मर्जी कुछ भी। तो ये इस तरह से कुछ काम करता है, सेम चीज वही है। आ, जल्दी से इसको कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 इवन नंबर से प्रिंट हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे x पहले डिक्लेयर हो गया, फिर x यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया 2 से, फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, चेक हो रहा है कंडीशन 2 10 से छोटा है, हाँ है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 2 का वैल्यू बढ़ जाएगा। फॉर लूप और वाइल लूप कोई भी लूप एक जैसा ही काम करता है, लेकिन वे ऑफ राइटिंग अलग अलग है, जिसको जो कन्वीनियंट लगता है उसको वो यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम चीज, कंडीशन मान लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड देखना चाहे तो देख सकते हैं। एक्स मान लेते एक्स का वैल्यू जो हमारे पास 7 आएगा, अरे ये क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करली ब्रैकेट, तो कंटिन्यू कर दो या ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं 7 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियलाइज 2 से कर दिए और इंक्रीमेंट यहाँ से दो दो करके हो रहा है, मतलब पहले 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 हो रहा है, 7 तो कभी आ ही नहीं रहा है, तो 7 कभी आएगा नहीं तो ब्रेक होगा ही नहीं। मान लेते हैं 6 कर देते, अभी 2 4 6 आ रहा है, तो पहले 2 प्रिंट हो रहा है, फिर 4 होगा, फिर जब इंक्रीमेंट होगा 6, तो 6 क्या 6 के बराबर है, हाँ है, तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब 6 प्रिंट नहीं होगा, 6 प्रिंट होगा, सॉरी, यहाँ पे क्योंकि इंस्ट्रक्शन पहले हो रहा है उसके बाद कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो 6 प्रिंट होगा, उसके बाद 6 चेक करेगा क्या 6 के बराबर, मतलब वो चेक करेगा 6 क्या 6 के बराबर है, हाँ है, तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसके बाद 8 और 10 वो प्रिंट नहीं होगा। तो टोटली इंस्ट्रक्शन जो हम इफ है, कंडीशनल इफ, कंडीशनल ब्रेक और कंटिन्यू जो कीवर्ड है कहाँ पे यूज करना है, इंस्ट्रक्शन के बाद या इंस्ट्रक्शन से पहले, वो टोटली डिपेंड करता है सारा बिजनेस लॉजिक या रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है। कंटिन्यू अगर कर देते हैं तो कंटिन्यू कंटिन्यू कर देते हैं, तो जब भी 6 हो यहाँ 6 मिलेगा तो कंटिन्यू करेगा, मतलब 8, अच्छा ठीक है, करके देख लेते हैं क्या हो गया। समथिंग वेंट रॉन्ग, लेट मी चेक, एक मिनट एक मिनट, ओके। इसका फर्क देखने के लिए
ये क्या हो गया? जल्दी से इसको रन करना होगा। कॉपी बात है। टेकिंग टू मच टाइम, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है क्या? ओके, बहुत टाइम लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, 2 4 6 8 है ना, कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट एक बचता है, डू वाइल काम होता है लास्ट, मतलब फॉर लूप या कोई भी लूप काम करता है लास्ट, एक होता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल का सेम चीज, डू वाइल मतलब इसमें दो कीवर्ड होता है यूज। एक होता है डू, पहले डू होगा, उसके बाद यहाँ पे वाइल। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। इसका भी जो इनिशियल वैल्यू का जो इनिशियलाइजेशन है वो लूप के बाहर होता है। तो वैर मान लेते हैं z कर दिए, z इज इक्वल टू 1 या जो भी कुछ भी। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई बी आर a condition z less than equals 10। ठीक है, ये कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ऐसा क्यों? देखना होगा इसको। z का, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे i प्रिंट कर रहे हैं, अब i तो कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे तो i, यहाँ पे तो z हो रहा है ना। पता नहीं ये इतना लोड लेने में टाइम क्यों ले रहा है। हम्म। आई डोंट नो ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। अच्छा, इसका, ठीक है, इसका वजह हो सकता है कि ये यहाँ पे हम लोग जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ हो नहीं रहा है ना। तो लास्ट इंस्ट्रक्शन जिस तरह वाइल में होता है, लास्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होगा। इसको किल कर देते हैं, कॉपी। ठीक है, तो डू वाइल इस तरह से काम करना है। वाइल मतलब वाइल और फॉर लूप कुछ इस तरह एक ही टाइप का काम करता है, बस टाइप ऑफ वे ऑफ राइटिंग जो वो डिफरेंट तरह है। डू वाइल जो है उसका भी वे ऑफ राइटिंग थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फर्क है डू वाइल और अदर टाइप्स ऑफ लूप, मतलब वाइल और फॉर। फर्क ये है कि वो सब में क्या होता है कि पहले इनिशियलाइज तो दोनों टाइप का लूप, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन डू डू वाइल वर्सेस फॉर और वाइल लूप। ठीक है, तो फॉर और वाइल में क्या होता है, इन दोनों में इनिशियलाइजेशन या तीनों में इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होता है। ये फॉर और वाइल में कंडीशन पहले चेक होता था, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, पहले कंडीशन होता है, पहले कंडीशन चेक होता था, उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन लेकिन डू वाइल में पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन देखा, कंडीशन चेक होता है। ठीक है।
ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है, हम लोग दोनों पे वाइल पे भी और डू वाइल पे भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी चीज था वो सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन हमारा होता है, तो यहाँ पे लास्ट इंस्ट्रक्शन है। बाकी उससे पहले जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो ऊपर उसको लिखेंगे। तो अब अगर मान लेते हैं कि एक वाइल लूप करते हैं, है ना। यहाँ पे z ले लिए। अम, अच्छा ठीक है, यहाँ से समझा जा सकता है, उसको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। वाइल पे क्या हो रहा था, ठीक है, लिख ही देते हैं। वाइल कंडीशन जेड, जेड यहाँ पे दूसरा एक और वेरिएबल ले लेते हैं, या जो भी आई लेस देन इक्वल टू 10, या ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, आई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वेर आई, अब आई का वैल्यू 1। पहले चेक होता था ना, यहाँ पे आई इनिशियलाइज कर दिए, उसके बाद चेक हुआ क्या, क्या आई क्या जो है आई वो 10 से कम है या नहीं, उसके बाद ही कोड एग्जीक्यूट होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वाइल जो कंडीशन है वो सबसे आखिर में है। डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन सबसे आखिर में है होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे कंडीशन पहले चेक होता था, अगर सेटिस्फाई हुआ तो ही एग्जीक्यूट जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते थे वो एग्जीक्यूट होता था। लेकिन डू वाइल में क्या है, कंडीशन एकदम आखिर में चेक होता है ना। इसका मतलब हुआ कि डू के अंदर, डू ब्लॉक के अंदर जो भी करेंगे वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कंडीशन देते हैं आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आई का वैल्यू या लिख देते हैं दिस इज अ वाइल लूप। ठीक है, आई का वैल्यू 1 कर दिया, अब यहाँ कंडीशन क्या रख दिया, आई का वैल्यू जो होगा आई प्लस प्लस, या ब्रेक कर देते हैं सुबह ब्रेक। आई का वैल्यू यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब इसी चीज को, अगर इसी मैसेज को हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक, तो यहाँ पे दिस इज डू वाइल लूप। देखते ऑब्जर्व करते क्या होता है, z का वैल्यू 1 हो गया, और कंडीशन यहाँ पे z इक्वल टू 0, सेम कंडीशन। यहाँ पे आई का वैल्यू 0 था, यहाँ पे z का वैल्यू 0, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम है, बस अलग अलग। ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे क्या होगा, z 1 है, ठीक है। डू में क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, दिस इज अ डू वाइल लूप, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे वाइल, मतलब निकल गया तो फिर कंडीशन चेक होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, फिर डायरेक्ट निकल गया, एक बार प्रिंट करके निकल गया। वाइल लूप क्या कर रहा है देखते हैं, 1 हो गया। अब यहाँ पे चेक कर रहा है क्या 1 0 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फेल हो गया। अब कंडीशन जैसे ही फेल होता है वाइल लूप में, कोड जो उसका ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि डू वाइल का एक बेनिफिट ये है कि या डू वाइल अगर यूज करते हैं तो ध्यान में ये चीज रखिए कि डू वाइल अगर यूज करते हैं तो डू ब्लॉक में जो भी कोड है वो इंस्ट्रक्शन अगर सेटिस्फाई नहीं भी करेगा एक बार भी, तो कम से कम एग्जीक्यूट एक बार होगा ही होगा। लेकिन वाइल में क्या होता है, सिंस हम लोग कंडीशन पहले ही डिफाइन कर देते हैं, तो पहले कंडीशन देखा जाता है, अगर कंडीशन पहली दफा ही फेल हो गया तो इंस्ट्रक्शन एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अ डू वाइल लूप, दिस इज अ डू वाइल लूप, ये हुआ, ये हुआ ही नहीं, दिस इज अ वाइल लूप, ये हुआ ही नहीं। तो ये था तो आज हम लोग देख लिए लूप क्या होता है,
कैसे लूप को इनिशियलाइज और कंडीशन रखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ लूप, फॉर, वाइल, डू वाइल देख लिए, और ब्रेक और कंटिन्यू किस तरह से यूज होता है।